Yes, dear students, I am starting today a new chapter, dimensional analysis, and its first heading is fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत ना होती हो, यानी दीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देम। जिस तरह से इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, इनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और इनकी संख्या होती है 7। केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब इनकी हेल्प से ही बनती हैं और उनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिलहाल ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, एक बार इनको स्टडी करते हैं। तो एक बार एक टेबल बना लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी यूनिट और डायमेंशंस। डायमेंशंस आगे बताऊंगा, फिलहाल इसको एक बार टेबल बना के नोट करेंगे। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर, SI यूनिट है ये, और इसको डायमेंशन में लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर के द्वारा। अगर बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है। मास सेकंड क्वांटिटी हुई फंडामेंटल क्वांटिटी मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, और इसकी डायमेंशनल जो एक्सप्रेशन है इसका कैपिटल M बड़े ब्रैकेट के अंदर। थर्ड क्वांटिटी हुई टाइम, यूनिट होती है सेकंड और एक्सप्रेशन है उसका कैपिटल T। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, 9th-10th में पढ़ लिया होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ी, एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था। वैसे करंट कूलाम पर सेकंड होती है यूनिट, और इसको डायमेंशन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल A के द्वारा, A फॉर एम्पियर। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन, और इसको एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल K के द्वारा। नेक्स्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी, ये आगे पढ़ेंगे जाके। यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकंड कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन एमिट होती है उसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे जाके। उसकी यूनिट होती है कैंडिला, और उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो है वो CD बड़े ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यूनिट होती है मोल, और उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन भी मोल। ये तो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से बाकी सब क्वांटिटी बन जाएंगी, इसीलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया। अब दूसरी तरह की क्वांटिटी होती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव किया जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में इन क्वांटिटी को हम डेराइव करेंगे, इसीलिए इनको डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये लिखा है दीज आर द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग सूटेबल पावर्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी डेराइव्ड क्वांटिटी को प्राप्त करने में। तो पहला इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे एरिया है। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल मैं लेता हूँ, इसमें ये साइड इसकी लेंथ हो गई, ये साइड इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो है तो दोनों लेंथ ही, ये बड़ी लेंथ है, ये छोटी लेंथ है, और लेंथ की फंडामेंटल जो इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और एक्सप्रेशन था उसका L। तो यहाँ पे हमने दोनों लेंथ को L इंटू L ये लिख लिया उसके सिंबल के रूप में, जो डायमेंशन का सिंबल था, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L की L में पावर ऐड होके L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी एरिया, यहाँ से पता लगा कि एरिया जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज करने से हमें प्राप्त हुई। तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्राप्त होने वाली क्वांटिटी कहलाएगी डेराइव्ड क्वांटिटी। दैट्स वाई एरिया इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। और अगर इसकी डायमेंशंस पूछी जाएँ तो कहेंगे एरिया की डायमेंशंस होती हैं 2, इन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं, और जो L है ये बेस क्वांटिटी बोली जाती है। तो डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 2 इन लेंथ, ऐसा बोला जाएगा। खैर इसको आगे बताएंगे, आगे आएगा अभी।
दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट को एल लिखा और टाइम को टी, अभी ऊपर मैं बताया था इनको डायमेंशन के रूप में लिखना। और जब इनको एक ही ब्रैकेट में लाएंगे, बड़े ब्रैकेट में लाते हैं, ध्यान रखेंगे, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस के रूप में लिखने का हो गया एल टी -1। क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमें मिला है, इसलिए वेलोसिटी इज ऑल्सो ए डेराइव्ड क्वांटिटी। और इसकी डायमेंशंस अगर कहेंगे तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आया हमारा। तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी आज थोड़ा इतना ही तैयार करेंगे। बस आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।